अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। इसके अंदर आपने मैट्रिसेस बना के सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को, जिनके दो मेथड हैं आपके पास, द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और द क्राइमर रूल। आज हम यहां पर इसका एक मेथड सॉल्व करेंगे, द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। इसके साथ हम दो इक्वेशन को मैट्रिक्स बना के सॉल्व करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना आप जानते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में ये इनवर्स सीख चुके हैं, उसी को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 8 पार्ट्स हैं, जिनमें से 3 पार्ट्स मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप इसी मेथड को देखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है आपके पास, 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। अब इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो राइटिंग इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो सबसे पहली मैट्रिक्स बनाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, वो आपके पास आ जाएगा 2 और 3। कोएफिशिएंट ऑफ y लिखते हैं, वो है -2 और 2। और इसके बाद हम लिख लेंगे x और y, और इक्वल टू के दूसरी तरफ हमारे पास नंबर है 2, 4 और 6। इनको लिख लेते हैं 4 और 6। अब ये आपके पास दोनों इक्वेशन से हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गई हैं। अब हमारा काम है x और y की वैल्यू फाइंड करना। इनको सबसे पहले नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं कि a आपके पास है, a = मैट्रिक्स आ गई 2 3 -2 2, और हम लेट करते हैं x = आपके पास है x और y के, और यहां पे तीसरा b, इसको नाम दे देते हैं b = आपके पास आ जाएगा 4 और 6। ये इनको नाम दे दिए, इनकी तरतीब देखते हैं कैसे है। ये आपके पास a है, ये आपके पास x है, और इस तरफ आपके पास b है। ये आपका 3 वैल्यूज आ गई, इस तरफ अरेंज कर लिए। अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इस तरह बना देते हैं, a को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो a इनवर्स बन जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आए तो a इनवर्स बन गया, और साथ b एज इट इज। तब हमारा काम है a इनवर्स फाइंड करना और b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, a इनवर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करने का क्या मेथड है आपके पास, a इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर a का डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन सिंगुलर है, यानी कि a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नंबर हो सकता है। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट आपके पास ये है, इसके लिए लाइनें सीधी कर लेते हैं, 2 3 -2 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 2, माइनस आता है बीच में, और 3 मल्टीप्लाई विद -2। सॉल्व करते हैं, 2 2s are 4 और 3 2s are 6, और माइनस माइनस प्लस 6 10 आ गया, which is not equal to 0, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डायगोनल आप जगह चेंज करते हैं और बाकी दोनों की आप साइन चेंज करते हैं। इसका ये 2 और 2 एज इट इज, और बाकी दोनों के साइन चेंज करने, ये 2 आ जाएगा, इधर आपके पास -3 आ जाएगा। ये आपने इसका एडजॉइंट भी ले लिया और डिटर्मिनेंट a भी आ गया। अब ये इनवर्स के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, a इनवर्स = ऊपर आपके पास क्या, ऊपर आपके पास आना है एडजॉइंट a 2 2 -3 ओवर 2, और ओवर आपके पास आ जाना है 10। इसको हम 10 को साइड पे लिख लेते हैं, 1/10, और साथ आप मैट्रिक्स लिख लें,
2 माइनस 3 2 2, ये आपके पास A इनवर्स आ गया। अब A इनवर्स को पुट किधर करना है, पुट इन इक्वेशन 1, ताकि x की वैल्यू आ सके। तो करते पुट A इनवर्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, A इनवर्स B, A इनवर्स की वैल्यू लगाते हैं 1/10 और एक मैट्रिक्स आपके पास 2 2 माइनस 3 और 2, और इधर आपके पास B मैट्रिक्स आपके पास क्या है 4 और 6। ले जी, अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/10 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 6, इसी तरह से नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई विद 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 6। सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को 1/10 एज इट इज, और ये आपके पास क्या आएगा 4 2s are 8 और प्लस 6 2s are 12 और नीचे 4 3s are आपके पास 12 आ जाएगा और 7 माइनस है तो -12 और यहाँ पे 6 2s are +12 आ गया आपके पास। सॉल्व करते हैं इनको 1/10 और इस तरफ आपके पास है 8 + 12 20 आ गया और नीचे 12 -12 और +12 है तो ये 0 हो गया यहाँ पे आपके पास। अब 10 बाय ये अंदर डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 20/10 और नीचे 0/10 आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 0 के साथ कैंसिल तो ऊपर आ जाता है 2 और 0 को 10 डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 0। यानी आपके पास दो वैल्यूज आ गई मैट्रिक्स के अंदर, एक 2 और एक 0। यहाँ पे x है, x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, हमने क्या कंसीडर किया था x को, x इज इक्वल टू स्मॉल x और स्मॉल y, तो x और y इसकी वैल्यू आ रही है, ये एज इट इज इधर आ जाती है स्मॉल x और स्मॉल y, यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। अब इसका आपने सब सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट में भी पहले x आएगा और बाद में आपके पास y आएगा। ये इसका आपके पास मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का आपके पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आप देख सकते हैं किस तरह मैंने ये सॉल्व किया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पार्ट सॉल्व करता हूं 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपके पास 4x + 2y = 8 और 3x - y = -1। इसको भी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, राइटिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म पहले बनाते हैं, तो मैंने बताया है x के कोएफिशिएंट लिखने हैं 4 और 3, फिर y के कोएफिशिएंट लिखने हैं 2 और -1। y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा उसकी जगह पे। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई। इधर आपने वेरिएबल्स लिखने हैं वो x और y, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। इस तरफ आपने इक्वल टू के दूसरी तरफ दो वैल्यूज है, उनकी मैट्रिक्स बनानी है, वो 8 और 1 बन गई आपके पास। अब इनको नाम दे देने हैं। A आपके पास आ जाता है A इज इक्वल टू, पहली मैट्रिक्स का नाम 4 3 2 -1, ये A मैट्रिक्स बन गई। लेट कर रहे हैं आप लोग, लेट लिखना है आपने, और x इज इक्वल टू आपके पास है स्मॉल x और स्मॉल y, और इसी तरह B मैट्रिक्स आपके पास है 8 और 1। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज रख के देखते हैं। ये पहली A थी आपके पास, इसका x नाम है, इसका B नाम है, तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। a उस तरफ आएगा, a इनवर्स और b बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए a इनवर्स लिख लेते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जब नॉन सिंगुलर नहीं होगा यानी इज इक्वल टू 0 है तो क्वेश्चन यहीं पे स्किप कर देंगे, यानी कि इसका हमारे पास सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। यहां पे इसका डिटरमिनेंट निकालना है a का, वो आपके पास है 4 3 2 -1, तो लाइनें दोनों के बीच सीधी आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई विद -1 और बीच में माइनस आएगा, 3 मल्टीप्लाई विद 2,
सॉल्व करते हैं, 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 और माइनस एज इट इज 3 2 6 आ गया। ये आपके पास आंसर आ जाता है -10। ए का डिटरमिनेंट आ गया -10 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मजीद आगे सॉल्व होता है। इसका एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, बाकी दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो 4 की जगह पे -1 आ जाएगा और -1 की जगह 4 चला जाएगा, बाकी दोनों के साइन चेंज करेंगे, -2 और -3 हो गए। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ए इनवर्स में पुट करते हैं। ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए -1 -2 -3 और 4, और नीचे डिटरमिनेंट इसका क्या है -10। इसको साइड पे लिख लेते हैं 1/-10, और साथ आपके पास मैट्रिक्स है -1 -3 -2 और 4। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है और बी की वैल्यू लगा के आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि x की वैल्यू फाइंड हो सके। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। ए इनवर्स को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। यहां पे इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू, x मैट्रिक्स आपके पास थी x और y, और a इनवर्स वाली आपके पास मैट्रिक्स है 1/-10 और साथ इसके है -1 -3 -2 और 4, और साथ b मैट्रिक्स है आपके पास 8 और -1। ये आपके पास b मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू भी लगा ली। अब यहां से -1/10 एज इट इज इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 8 और +-2 मल्टीप्लाई विद -1, और इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई विद 8 और +4 मल्टीप्लाई विद -1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, -1/10 एज इट इज, और ये आपके पास आ जाएगा 8 1 8 और साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 1 आपके पास आ जाएगा 2, और नीचे 8 3 24 आ गया आपके पास, और साथ माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई विद -1 तो -4 आ जाएगा आपके पास। और अब यहाँ पे -1/10 एज इट इज, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -8 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा -6, और -24 में -4 करेंगे तो -28 हो जाएगा। अब 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाता है -6/-10, और इधर भी -28/-10 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये कटिंग करके माइनस माइनस से कैंसिल, इधर भी माइनस माइनस से कैंसिल, और 2 3s और 2 5s, ऊपर आपके पास आंसर आ गया 3/5, और नीचे 2 14s और 2 5s, तो ये आपके पास आंसर आ गया 14/5। ये आपके पास दो आंसर आ गए, एक आपके पास x का और एक आपके पास y का, ये आपके पास दोनों आंसर आ गए। अब इनको सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट, एक आपके पास आया 3/5 और दूसरा आपके पास आंसर आया है 14/5। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का आपके पास दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने उसका आंसर निकाल लिया। एक आ गया 3/5 और एक आ गया 14/5। यहाँ पे ये आपके पास पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट का पार्ट 8 है आपके पास, ये जो कि इसका लास्ट पार्ट है। 3x - 4y = 4x + 2y = 8। अब इसको भी सबसे पहले मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। राइटिंग इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं तो सबसे पहले x के कोएफिशिएंट, इधर 3 है, इसका कोएफिशिएंट x का कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 3 और 1, और y के कोएफिशिएंट -4 और 2, ये एक मैट्रिक्स बन गई। इधर आपने वेरिएबल्स लिखने हैं जो कि x और y वेरिएबल्स हैं आपके पास, और इस तरफ b मैट्रिक्स वो आपके पास होगी 4 और 8।
अब इनको नाम दे देते हैं। ये आपके पास ए मैट्रिक्स, लेट ए आपके पास आ गई है 3 1 -4 और 2, और यहां पे x मैट्रिक्स आपके पास क्या बनती है, x इज इक्वल टू x और y, और यहां पे b मैट्रिक्स आपके पास आ गई है 4 और 8। इन तीनों को मैट्रिक्स जब लगाते हैं तो ये आपके पास a आ गया, x आ गया इज इक्वल टू b आ जाएगा। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a उस तरफ चला जाएगा, क्या बना देता है a इनवर्स और b, और ये आपके पास हो गया, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब यहां से हमने a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास है a इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है आपके पास, वो आपके पास सिंगुलर आ जाता है, यानी कि यहां पे डिटर्मिनेंट जब आपने लेना है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो आप लिख देना है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसका हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। ये आपके पास है a का डिटर्मिनेंट, इसके लिए लाइनें सीधी, a के लिए 3 1 -4 और 2। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई विद 2, बीच में माइनस आएगा, 1 मल्टीप्लाई विद -4, सॉल्व कर लेते हैं। 3 2s आपके पास 6 आ जाता है, और माइनस माइनस प्लस 4 1s 4 आ गया, ये आपके पास आ गया 10 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। a का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 10 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका एडजॉइंट फिर आगे एग्जिस्ट करता है, एडजॉइंट a का एडजॉइंट कैसे ले सकते हैं, दोनों डायगोनल की जगह चेंज, यानी 3 2 को इंटरचेंज कर देंगे और बाकी दोनों एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, -1 और 4। अब इन दोनों को हम पुट कर देते हैं a इनवर्स के अंदर। a इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा 2 4 -1 और 3, और नीचे आपके पास इसका डिटर्मिनेंट जो कि 10 है, इसको साइड पे लिख देते हैं 1/10, और साथ मैट्रिक्स आपके पास 2 4 -1 3। ये आपके पास a इनवर्स आ गया। अब a इनवर्स को इक्वेशन 1 में पुट करके b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x का हमारे पास आंसर आ सके। x इज पुट लिख लेते हैं, पुट a इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x की मैट्रिक्स क्या है आपके पास, x और y है। a इनवर्स की मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो 1/10, और साथ आपके पास है 2 -1 4 और 3। इसी तरह से b आपके पास है, b हमारे पास है 4 और 8। अब ये 1/10 तो आपके पास एज इट इज आएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 8, और नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 4 और प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 8। यहां पे x y एज इट इज आपके पास आ रहा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। 1/10 एज इट इज आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s आपके पास 8 आ जाएगा, और यहां पे 8 4s आपके पास आ जाएगा 32, और इसी तरह से 4 1s आपके पास 4 और साथ माइनस है तो -4 आ जाएगा, और यहां पे 8 3s आपके पास आ जाएगा 24। नहीं, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आ सकता है। 32 प्लस 8 करेंगे तो 40 आ जाता है, और 24 -4 करेंगे तो 20 आ जाता है आपके पास। अब 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, और 20 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर रहा है 10, और यहाँ पे 0 0 के साथ कैंसिल, ये भी 0 0 के साथ कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया, ऊपर 4 बच गया और नीचे आपके पास 2 बच गया। ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, और यही हमारे पास सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू आपके पास 4 आया है, y इज इक्वल टू आपके पास 2 आया है, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, 4 और 2।
यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी मेथड के साथ आपने बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर लेने हैं। आज का लेक्चर हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर रूल की मदद से इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।